मनीष कश्यप पर एनएसए लगाकर और बिहार से लेकर तमिलनाडु तक दर्जनों मामले दर्ज कराकर सरकार ने सोचा था कि मनीष कश्यप की हेकड़ी निकाल देंगे, मनीष कश्यप की अकड़ ठिकाने लगा देंगे। लेकिन मनीष कश्यप को फ्लावर समझने की भूल की थी और पुष्पा फिल्म का वो डायलॉग याद आता है कि मैं फ्लावर नहीं फायर है, और मनीष कश्यप वही फायर निकला। मनीष कश्यप ने जिसकी आशंका जताई थी ठीक वही हुआ है और मनीष कश्यप पर नया केस दर्ज कर लिया गया है। मनीष कश्यप पर पटना के पीरबहोर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और मनीष कश्यप को अब कोर्ट में पेशी के लिए नहीं लाया जाएगा। इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप पर क्या नया मामला दर्ज किया गया है और क्या क्या प्रतिबंध लगाया गया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल मनीष कश्यप पर नया मामला दर्ज किया गया है और पटना के पीरबहोर थाने में नया केस दर्ज करा दिया गया है। आपको बताते चले कि पटना के सिविल कोर्ट में मनीष कश्यप ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव को चारा चोर का बेटा बोला था और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, उसी समय यह आशंका जताई जाने लगी थी कि आखिर तेजस्वी यादव कोई ना कोई निर्णय जरूर लेंगे और मनीष कश्यप पर फिर से कार्रवाई होगी, और ठीक वही बात दोहराई जा रही है। आपको बताते चले कि पटना का सिविल कोर्ट पीरबहोर थाने के अंतर्गत आता है और उसी पीरबहोर थाने में पटना एसएसपी के निर्देश के बाद एक नया केस दर्ज कर लिया गया है। भले ही मनीष कश्यप को फिर से तोड़ने की साजिशें शुरू हो चुकी है, लेकिन मनीष कश्यप के विरोधियों को यह नहीं पता कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया और वह अभी लगभग 6 महीने से बेऊर जेल में बंद है। लेकिन इसके बावजूद भी मनीष कश्यप न टूटा है और न झुका है और ना ही भविष्य में भी झुकेगा। सरकार चाहे तो उसे 5 साल एनएसए के तहत जेल में बंद करके रख ले, लेकिन मनीष कश्यप 5 साल के बाद भी निकलेगा तो उसी शेर की तरह दहाड़ेगा जैसे वह पटना के सिविल कोर्ट में दहाड़ रहा था। और उसकी दहाड़ सुनकर सरकार कैसे डर गई है, इस बात से जरा समझने की जरूरत है कि मनीष कश्यप के एस्कॉर्ट में तैनात 4 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है कि आखिर एस्कॉर्ट की उपस्थिति में मनीष कश्यप ने ऐसा बयान कैसे दे दिया। और हर एक लोग हैरान है, मनीष कश्यप के विरोधी हैरान है कि मनीष कश्यप को इतनी ऊर्जा कहां से मिल रही है कि मनीष कश्यप शेर की तरह दहाड़ रहा है। और आपको बताते चले कि कन्हैया कुमार, आपको याद होगा जब कन्हैया कुमार को देशद्रोह के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वही बिहार का बेटा कन्हैया कुमार बिहार से लेकर तिहाड़ का एक किताब लिख डालता है और जब जेल से बाहर निकलता है तो शेर की तरह दहाड़ता है। बिहार की डीएनए में वो खूबसूरती है और वो ताकत है, वो जज्बा है कि चाहे आप उसको 5 साल जेल में रख लीजिए, लेकिन मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकलेगा तो फिर एक बार शेर की तरह दहाड़ेगा। सरकार यह सोच रही है कि दरअसल मनीष कश्यप को झुका देंगे, लेकिन मनीष कश्यप को झुका नहीं पा रही है सरकार। तमाम तरीके के आप कह सकते हैं कि छल बल जितना भी प्रकार का होता है वो सारा का सारा अस्त्र यूज कर रही है, लेकिन मनीष कश्यप को झुकाने की ताकत नहीं बना पा रही है। और ना ही सरकार में इतनी औकात है और ना ही इतनी हैसियत है कि मनीष कश्यप को झुका दे। और मनीष कश्यप जिस तरीके से उसने दहाड़ा था और पटना के सिविल कोर्ट में उसने सीना ठोक कर कहा था कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूं, मैं फौजी का बेटा हूं और स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूं, उस प्रकार से लग रहा कि मनीष कश्यप को भले ही 5 साल जेल के सलाखों के पीछे रख लिया जाए, लेकिन मनीष कश्यप न डरने वाला है और न झुकने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से ये जनता में पूछ रही है, मनीष कश्यप के समर्थक पूछ रहे हैं कि अगर मनीष कश्यप कल के डेट में बाइज्जत अगर बरी हो जाता है तो क्या मनीष कश्यप से स्टालिन और तेजस्वी यादव माफी मांगेंगे? कहीं तेजस्वी यादव और एमके स्टालिन ये कह करके न निकल जाए कि ये तो कानून की खामियां हैं और कानून की खामियों के लिए वो कैसे दोषी हो जाते हैं, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन क्या स्टालिन और तेजस्वी यादव
मनीष कश्यप से माफ़ी मांगने का जज्बा दिखा पाएंगे, हिम्मत दिखा पाएंगे। उतनी हिम्मत तो हो भी नहीं सकती है। जब तेजस्वी यादव पर एक सम्मन जारी हो जाता है तो ये कहते हैं कि इन्हें फंसाने की साजिशें शुरू हो चुकी है और रोना धोना मीडिया में आकर के बयानबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन मनीष कश्यप भी मर्द का बच्चा है कि जो कि न झुकना जानता है न टूटना जानता है। और जिस प्रकार से 6 महीने के बावजूद आप जरा ये जज्बा समझने की कोशिश कीजिए कि मनीष कश्यप पिछले 6 महीने से जेल में है। वह तमिलनाडु के जेल में रहा, जो कि उसके लिए किसी काला पानी के सजा से कम नहीं थी, जहां पर भाषा की प्रॉब्लम थी, खान पान की प्रॉब्लम थी और तमिलनाडु से उसे बिहार लाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद मनीष कश्यप जिस शान के साथ चिहारता है, शेर की तरह दहाड़ता है, उसकी दहाड़ सुन करके तेजस्वी यादव भीगी बिल्ली बन चुके हैं। और भीगी बिल्ली बनना इसलिए कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप ने इसकी आशंका जताई थी और उसने कहा था कि वो आज बोल रहा है तो उसके ऊपर फिर से नया FIR दर्ज किया जाएगा। और ठीक वही हुआ है और पटना के पीरबहोर थाने में उसके खिलाफ नया मामला दर्ज कर लिया गया है। मनीष कश्यप को अब कोर्ट में पेशी की छूट नहीं दी जाएगी, यानी कि मनीष कश्यप को अब कोर्ट में भी पेश नहीं किया जाएगा। और पटना के बेउर जेल के जेलर को पत्र लिख करके कह दिया गया है कि अब मनीष कश्यप को कोर्ट में पेशी के लिए नहीं भेजना है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी कोर्ट में पेशी होगी। यानी कि मनीष कश्यप को जेल से बाहर तक नहीं निकलने देना है, चाहे वो कोर्ट की पेशी हो या फिर चाहे कुछ भी हो। अब आप समझ सकते हैं कि इतना सारा प्रतिबंध जो लगाया जा रहा है, इससे साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है। और मनीष कश्यप के समर्थन में जो लाखों और करोड़ों लोग उमड़ पड़े हैं, इससे सरकार अब डर चुकी है। और सरकार को इस बात का भी डर है कि मनीष कश्यप जब भी, चाहे वो 2 साल के बाद निकले, 1 साल के बाद निकले या 5 साल के बाद निकले, जब भी जेल के बाहर निकलेगा तो तेजस्वी यादव और MK स्टालिन की खटिया खड़ी होना तय माना जा रहा है। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मनीष कश्यप के साथ लाखों और करोड़ों समर्थक लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। मनीष कश्यप पर जितनी कार्रवाई हो रही है, उसी हिसाब से मनीष कश्यप के चाहने वालों की भी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और कह सकते हैं कि मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति है जो न तलवार से डर रहा है, न सरकार से डर रहा है, न केस से डर रहा है, न मुकदमा से डर रहा है। और मनीष कश्यप ने दिखा दिया है कि वह वाकई में शेर का बेटा है, कोई चारा चोर का बेटा नहीं है। और आज मनीष कश्यप के खिलाफ जिस प्रकार से सरकार कार्रवाई कर रही है, उससे साफ साफ लग रहा है कि मनीष कश्यप से सरकार कहीं ना कहीं बुरी तरीके से डरी हुई है। खैर, हम अपना काम करते रहेंगे, रिपोर्टिंग करते रहेंगे। मनीष कश्यप भी जब बाहर निकलेगा तो वैसे ही चीख चिल्ला करके, भले ही कुछ लोगों को उसका अंदाज पसंद नहीं आता हो, लेकिन मनीष कश्यप एक ऐसा लड़का है, एक ऐसा पत्रकार है जिसे अब यूट्यूबर कहकर मजाक उड़ाया जाता है। आप भले ही उसे यूट्यूबर कहिए या पत्रकार कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन उसने एक राज्य के उप मुख्यमंत्री को चुनौती देकर शेर जैसा जज्बा दिखाने का काम किया है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।